फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। 4 बजने पर मंगलाचारण गुरुचारण प्रारंभ होगा। इसके बाद भगवान श्री राधा कृष्ण के लिए एक प्यारा सा भजन कीर्तन और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण होगा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे गोविंद शरणं गोपाल शरणं राम शरणं श्याम शरणं गोविंद शरणं गोपाल शरणं राम शरणं श्याम शरणं सीताराम शरणं राधे श्याम शरणं सीताराम शरणं राम शरणं श्याम शरणं सीताराम शरणं राधे श्याम शरणं। मेरे साथ फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। 4 बजने पर मंगलाचारण गुरुचारण और एक प्यारा सा भजन कीर्तन, फिर भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का वर्णन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। 4 बज रहे हैं, आइए मंगलाचारण को प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, बोलो श्री लंबोदर महाराज की जय, बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री हनुमंत लाल की जय, बोलो श्री पितृ देवता की जय, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधे
जय जय श्री राधे। त्वमेव मातास्य पितास्य त्वमेव बन्धु सखास्त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक सर्वसिद्धकरो देवा गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लंबोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेव परिसेव्यमानं सिद्धं युक्तं तं प्रणमामि देवम्। कर्पूरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिर्विधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवैहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीनारायण श्रीनारायण श्रीनारायण। बोलो श्री द्वारकाधीश की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। एक प्यारा सा भजन कीर्तन। राधे बनी तेरी दीवानी राधे बनी तेरी दीवानी ओ कान्हा नंद लाला गोपाला अकेला राधे बनी तेरी दीवानी ओ मेरे कान्हा नंद लाला
कन्हैया आजा छोड़ के न जा, ले माखन खा ले ताजा ताजा, राधे बनी तेरी दीवानी, ओ मेरे कान्हा नंद लाला गोपाला, कन्हैया के आजा अकेला छोड़ के न जा, ले माखन खा ले ताजा ताजा, आने का वादा आने का वादा कान्हा किया था परसों, कान्हा ने का वादा किया था परसों, बीत गए जाने कितने ही बरसों, जाने बीत गए कितने ही बरसों, याद में तेरी न जाए जमाना, नंद लाला गोपाला, कन्हैया आजा आजा अकेला छोड़ के न जा, ले माखन खा ले ताजा ताजा, दिन नहीं रैन चैन तुमसे बिन सांवरे, दिन नहीं चैन तुम बिन सांवरे, नैना तो रो रो के कैसे बनवारे, नैना तो रो रो के कैसे बनवारे, सखियाँ पगली देती हैं मुझको ताना, नंद लाला गोपाला, कन्हैया जा अकेला छोड़ के न जा, ले माखन खा ले ताजा ताजा, जल्दी से आओ आओ जल्दी से आओ आओ, रास रचैया बंसी बजैया, सुनो दाऊ जी के भैया, संजय को पी कहे आके प्रीत निभाना, गोपी कहे आके प्रीत निभाना, नंद लाला गोपाला,
कन्हैया आजा अकेला छोड़ के न जा, ले माखन खा ले ताजा ताजा, राधे बनी तेरी दीवानी, राधे बनी तेरी दीवानी, ओ मेरे कान्हा नंद लाला गोपाला, कन्हैया जा अकेला छोड़ के न जा, ले माखन खा ले ताजा ताजा, ले माखन खा ले ताजा ताजा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान ब्रह्मा कार्य और कारण से सर्वथा परे हैं, सत्व रज और तम ये तीनों गणे उसमें भी नहीं हैं, मन और वाणी भी संकेत रूप से उसका निर्देश नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर सम्मत श्रुतियों का भी विषय गुण ही है। ऐसी स्थिति में श्रुतियाँ निर्गुण ब्रह्मा का प्रतिपादन किस प्रकार करती है? निर्गुण स्वरूप वस्तु का समूल्य तो उनकी ओर पहुँच से परे है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान सर्वशक्तिमान और गुणों के विधान हैं। श्रुतियाँ स्पष्ट और सगुण का निर्माण करती हैं, परंतु विचार करने पर उनका तात्पर्य निर्गुण ही निकलता है और उनके विचार करने के लिए ही भगवान के जीवों के लिए बुद्धि, इंद्रिय और मन प्राणों की सृष्टि ही है। इसके द्वारा वे स्वेच्छा से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का अर्जन कर सकते हैं। प्राणों के द्वारा जीवन धारण, श्रवण आदि इंद्रियों के द्वारा महान वाक्य आदि का श्रवण, मन के द्वारा मनन और बुद्धि के द्वारा निश्चित करने पर श्रुतियों के तात्पर्य निर्गुण स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए श्रुतियाँ सगुण का प्रतिपादन करने पर भी वस्तुतः निर्गुण परक है। ब्रह्मा का प्रतिपालन करने वाली उपनिषद का यही स्वरूप है। इसे पूर्वजों के भी पूर्वज संकादिक ऋषियों के आत्मनिश्चय के द्वारा निश्चय धारण किया है। जो भी मनुष्य इसे श्रद्धापूर्वक धारण करता है वह बंधन से, समस्त कारण और उपराधियों के अज्ञान भाव से मुक्त होकर अपने परम कल्याण स्वरूप भगवान परमात्मा को प्राप्त कर जाता है। विशेष विषय में मैं तुम लोगों के गाथा सुनाता हूँ। उस गाथा के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण का नारायण का संबंध है। यह गाथा देवर्षि नारद और ऋषि श्रेष्ठ नारद जी का संवाद है। एक समय की बात है, भगवान के प्यारे भक्त और देवर्षि नारद विभिन्न लोगों में विचरण करते हुए सनातन ऋषि और भगवान नारायण दर्शन करने के लिए बद्रिकाश्रम गए। भगवान नारायण मनुष्यों के अद्भुत और प्रेम निश्चय के लिए इस भारतवर्ष में कल्प के प्रारंभ से ही धर्म, ज्ञान और संयम के साथ महान तपस्या कर रहे थे। परिचित एक दिन वे कलाप ग्रामवासी सिद्ध ऋषियों के बीच में बैठे हुए थे। इस समय नारद जी से उन्हें प्रणाम करके बड़ी विनम्रता से
यही प्रश्न पूछा जो हम मुझसे पूछ रहे हो। भगवान नारायण ने ऋषियों की उस भरी सभा में नारद जी को उनके प्रश्न का उत्तर दिया और कथा सुनाई जो पूर्वकालीन जनलोक निवासियों में परस्पर वेदों के तात्पर्य और ब्रह्म के स्वरूप संबंध में विचार करते समय कही गई थी। भगवान नारायण ने कहा कि नारद जी, प्राचीन काल की बात है कि एक समय जनलोक में वहाँ रहने वाले ब्रह्मा के मानस पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी सनक, सनंदन और सनातन आदि परम ऋषियों का सनंद ब्रह्म सत्र हुआ था। यह समय तुम मेरी श्वेत विद्धि पति अनिरुद्ध मूर्ति का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप चले गए थे। उस समय वहाँ उसे ब्रह्म के संबंध में बड़ी सुंदर चर्चा हुई थी, जिसके कारण वे श्रुतियाँ भी मौन धारण कर लेती हैं। स्पष्ट वर्णन न करने के कारण तात्पर्य रूप से लक्षित कराती हुई उसमें सो जाती हैं और ब्रह्म सत्र यही प्रश्न उपस्थित किया गया है जो तुमसे पूछ रहे हो। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों भाई सनातन शास्त्रीय ज्ञान, तपस्या और शील स्वभाव में समान हैं, परंतु लोगों की दृष्टि में सम, शत्रु, मित्र और उदासीन भी एक से ही हैं। परंतु उन्होंने अपने में से सनातन का वक्त बना लिया और विशेष भाई सुनने के लिए इच्छुक बनकर बैठ गए। सनंदन जी ने कहा कि जिस प्रकार प्रातः काल होने पर सोते हुए सम्राट को जगाने के लिए अनुजीवी बंदीजन उसके पास आ जाते हैं, सम्राट के पराक्रम और स्वयश का गान करके उसे जगाते हैं, वैसे ही परमात्मा उसे अपने बनाए हुए संपूर्ण जगत में अपने को लीन करके शक्तियों में सहित सोए रहते हैं। तब तक प्रलय निधि और श्रुतियाँ उनका प्रतिपालन करने वाले वचनों में यह प्रकार की जगाती रहती है। श्रुतियाँ कहती हैं कि अजीत, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आसन हैं, कोई विजय पर प्राप्त नहीं कर सकता है। आपकी जय हो, जय हो। प्रभु, आपसे विजय स्वभाव से ही समस्त वैश्यों से पूर्ण है, इसलिए आपका चराचर जगत के फंसाने वाले माया का नाश कर दीजिए प्रभु। हम आपके गुणमयी माया के ही दोष के लिए जीवों के आनंदमयी सहज स्वरूप और आच्छादित करके उसमें बंधन डालने के लिए सत्वगुण आदि गुणों को ग्रहण किया है। जगत में साधना, ज्ञान, क्रिया आदि शक्तियों हैं, उन सब के जगाने वाले आप ही हैं, इसलिए आपके बिना यह भी माया मिट सकती नहीं है। यद्यपि हम आपका स्वरूप वर्णन करने में असमर्थ हैं, परंतु फिर भी आप माया के द्वारा जगत की सृष्टि करने में सगुण हो जाते हैं। उसको विशेष निषेध करके स्वरूप स्थिति को लीला करते हैं, अथवा उसका सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण प्रकट करने की क्रीड़ा करते हैं, तभी हम अकिंचित आपका वर्णन करने में समर्थ होती हैं। इसमें संदेह नहीं कि हमारे द्वारा इंद्र, वरुण और आदि देवताओं का वर्णन किया गया है, परंतु हमारे श्रुतियों के सारे मंत्र अथवा मंत्र दृष्टा धृति प्रतीत होने वाले संपूर्ण जगत के ब्रह्म स्वामी अनुभव करते हैं। जिस समय यह सारा जगत नहीं रहता, उस समय वह बच रहते हैं। जैसे घट, शराब आदि सभी प्रकार के विकारों से उत्पन्न उसमें लीन होते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की उत्पत्ति प्रलय आप में ही होती है। क्या आप पृथ्वी के समान विकारी नहीं हैं? यह नहीं तो आपका एक रस अविकार ही है। इसमें तो यह जगत की आप में ही उत्पन्न नहीं है, प्रतीत है। इसलिए जैसे घट, शाल्ब, शरभ और आदि का वर्णन भी मिट्टी का ही वर्णन है, जैसे इंद्र, मनुष्य आदि का देवता का वर्णन का आपका ही स्वरूप वर्णन है। यही कारण है कि विचारशील ऋषियों मन से जो कुछ सोचा जाता है, वाणी में जो कुछ कहा जाता है, उसे आपसे ही स्थित, आपका ही स्थित रूप देखते हैं। मनुष्य आपका पैर चाहे कहीं भी रखे, ईंट, पत्थर या काष्ठ पर होगा, वही पृथ्वी पर, क्योंकि वे सब पृथ्वी रूप ही है। इसलिए हम चाहे जिस नाम से या जिस वर्णन करें, यह आपका ही रूप है। भगवान लोग सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों के माया से बने हुए अच्छे बुरे भावों को या अपनी अच्छी बुरी क्रियाओं को उलझा लेते करते हैं।
परंतु आप उनकी माया नटी के स्वामी विचारने नाचने वाले हैं, इसलिए विचारशील पुरुष अपने लीला कथा के अमृत सागर में गोते लगाते रहते हैं और इस प्रकार अपने सारे पाप ताप को धो बहा देते हैं। क्यों न हो आपकी लीला कथा सभी जीवों के माया मल को नष्ट करने वाले हैं, जो पुरुषोत्तम जिस महापुरुषों के आत्मज्ञान के द्वारा अंतःकरण के राग द्वेष आदि शरीर के अकाल कृत जरा मरण आदि को दोष मिटा देते हैं और निरंतर आपके स्वरूप की अनुभूति मग्न रहते हैं, जो अखंड आनंद स्वरूप है। उन्होंने अपने तापों को सदा के लिए शांत और भस्म कर दिया है। इसके विषय में तो कहना ही क्या है। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। भगवान प्राणधारियों के जीवन की सफलता और इसी में है कि आपका भजन सेवन करें और आपकी आज्ञा का पालन करें। यदि वे ऐसा करते हैं तो उसका अर्थ केवल है कि उसके शरीर का श्वास चलना ठीक वैसा ही है जैसे लोहार की धौकनी में हवा का आना जाना। महत्व तथा अहंकार आदि ने आपके अनुग्रह से आपके उसमें प्रवेश करने के लिए इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। अनंतमय, प्राणमय और मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय इन 5 कोशों में पुरुष रूप से रहने वाले उसमें से मैं की स्फूर्ति करने वाले आप ही हैं। आपके ही अस्तित्व के उन कोशों के अस्तित्व का अनुभव होता है और उसके न रहने पर भी अंतिम अधिरूप में ही आप विराजमान रहते हैं। इस प्रकार आप में अवंती और सबकी अवधि होने पर भी आप प्रसन्न हैं, क्योंकि आप वास्तव में ही कुछ वृत्तियों के द्वारा अस्तित्व नास्तिक के रूप में प्रवृत्त होता है और उस समस्त कार्य कारणों से आप परे हैं। नेति के द्वारा आपका निषेध हो जाने पर भी आप शेष रहते हैं, क्योंकि आप निषेध के भी साक्षी हैं और वास्तव में आप ही एकमात्र सत्य हैं। ऋषियों ने अपने प्राप्ति के लिए अनेक मार्ग माने हैं। उनमें से जो स्थूल सृष्टि वाले हैं वे मणिपूरक चक्र में अग्नि रूप में आपकी उपासना करते हैं। अरुण वंश के ऋषि समस्त नाड़ियों के निकलने के स्थान पर हृदय में आपके ही परम सूक्ष्म स्वरूप धैर्य प्राप्त ब्रह्मा की उपासना करते हैं। प्रभु हृदय से ही आपको प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ मार्ग सुमनमना नाड़ी का पर ब्रह्म तक गई भी है। जो पुरुष उस ज्योतिर्मय मार्ग को प्राप्त कर लेता है और उस प्रकार की ओर बढ़ता है, फिर वह उस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता है। भगवान आपने ही देवता, मनुष्य और नर, पशु पक्षी आदि योनियां बनाई हैं। सदा सर्वत्र अंगों में आप ही हैं, इसलिए कारण रूप प्रवेश न करने पर भी आप ऐसे जान पड़ते हैं मानो उसमें प्रविष्ट हो गए हों। साथ ही आपकी विभिन्न आकृतियों का अनुसरण करके केवल कहीं उत्तम तो कहीं अमध्य रूप से प्रतीत होते हैं। जैसे आग छोटी छोटी लकड़ियों और कर्मों के अनुसार प्रचुर अथवा अल्प परिमाण में या उत्तम अधम में प्रतीत होती है, इसलिए संत पुरुष लौकिक परलौकिक कर्मों के दुकानदारी से उनके फलों से विरक्त हो जाते हैं और अपने निर्मल बुद्धि से सत्य असत्य आत्मा अनात्मा को पहचान कर उसके झूठे हृदय में फंसाते हैं। आपके सर्वत्र एक रस से संभव से स्थित सत्य रूप का ही साक्षात्कार करते हैं। प्रभु, आप जीव जिन शरीरों में प्रवेश रहता है वे उनके कर्म के द्वारा निर्मित होते हैं और वे वास्तव में उन शरीरों के कार्य रूप में आवरणों से रहित हैं। अपने वास्तु में आवरणों की सत्ता नहीं है। तत्वज्ञानी पुरुष ऐसा करते हैं कि समस्त शक्तियों की धारणा केवल उनका ही यह स्वरूप है। स्वरूप होने के कारण अंश न होने पर भी उसे अंश कहते हैं और निमित्त न होने पर भी निमित्त करते हैं। इसी से बुद्धिमान पुरुष जीव के वास्तविक स्वरूप पर विचार करके परम विश्वास के साथ आपके चरण कमलों की उपासना करते हैं, क्योंकि आपके चरण ही समस्त वैदिक कर्मों के परम समर्पण स्थान और मोक्ष स्वरूप स्थान है। भगवान
परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उसी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप विविध प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और उनके द्वारा ऐसी लीला करते हैं कि अमृत के समान महासागर से भी मधुर और मादक होती है। जो लोग इसका सेवन करते हैं उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है, वे परमानंद में मग्न हो जाते हैं और कुछ ऐसी भक्ति हो करते हैं जो आपकी लीला कथाओं को छोड़कर मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते। स्वर्ग आदि की बात ही क्या है, वे आपके चरण कमल प्रेमी परमहंस सत्संग में जहाँ आपकी कथा होती है इतना सुख मानते हैं कि उसमें जीवन में अपनी गृहस्थी का परित्याग कर देते हैं। बोलो हो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। प्रभु, यह शरीर आपकी सेवा का साधन होकर भी जब आपके पद का अनुरागी हो जाता है तब अनंत हृदयशी सुहृदय प्रिय व्यक्ति के समान आचरण करता है और आप जीव के सच्चे हितैषी प्रियतम और आत्मा ही हैं। सदा सर्वदा जीव के ही अपनाने में तैयार रहते हैं। इतने सुगमता रहने पर भी अनेकों अनुकूल माधव शरीर को पाकर भी लोग असंख्य भाव आदि के द्वारा उसकी उपासना नहीं करते और आप में ही नहीं रमते। इसलिए इस अविनाशी आसक्त शरीर तथा उसके संबंधियों में ही रम जाते हैं, उन्हीं की उपासना करने लगते हैं और इस प्रकार अपने आत्मा का हनन करते हैं, उसे अथोगति भूमि में पहुंचाते हैं। भला यह किसके कष्ट की बात है। इसका फल यह होता है कि उसके सारी सृष्टियाँ वृत्तियाँ सारी वासनाएं और शरीर आदि में लग जाती हैं और फिर उनके अनुसार कर्मों को उनके पशु पक्षी आदि के न रहने पर भी बुरे बुरे शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं और किस प्रकार अत्यंत भयानक जन्म मृत्यु रूप में संसार में भटकना पड़ता है। प्रभु, आप बड़े बड़े विचारशील योगी यति और अपने प्राण मन और इंद्रियों को वश में करके अपने गुण योगाभ्यास के द्वारा हृदय में उनकी उपासना करते हैं, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि उन्हें जिस पद की प्राप्ति होती है उसी प्राप्ति के लिए उन शत्रुओं को भी हो जाती है जो आपसे बैर रखते हैं, क्योंकि स्मरण तो वे ही करते हैं। यहाँ तक कि कहें कि भगवान, वे तो स्त्रियाँ जो अज्ञानवश आपको परिच्छिन्न मानती हैं, आपको शेषनाग के समान मोटी और लंबी सुकुमार भुजाओं के प्रति काम भाव में आसक्त रहती हैं, जिस प्रकार पद को प्राप्त करती हैं वहीं पद श्रुतियों का भी प्राप्त होता है। यद्यपि हम आपको यह सदा सर्वदा एक रस अनुभव करती हैं, आपके चरण बिंद का एक मकरंद का पान करती रहती हैं। क्यों न हो, आप समदर्शी जो हैं, आपकी इच्छा में उपासक के परछिंद का अपरिछिन्न भाव में कोई कर नहीं होता है। भगवान, आप अनादि और अनंत हैं, कि जिसका जन्म मृत्यु काल से सीमित है वह भला आपको कैसे जान सकता है। स्वयं ब्रह्मा जी निमित्त परायण सनकादि का प्रवृत्ति परायण मरीच आदि को भी बहुत पीछे से अपने व्युत्पन्न हुए हैं। जिस समय आप सबको समेट कर सो जाते हैं उस समय ऐसा कोई साधन नहीं रह जाता जिसके साथ ऐसा कोई सोया हुआ जीव आपको जान सके, क्योंकि उस समय न तो आकाश आदि स्थूल जगत रहता है और न ही मध्य आदि सूक्ष्म जगत होता है। इस जगत में बने हुए शरीर और उसके निमित्त क्षण मुहूर्त आदि काल में अंग से नहीं रहते, उस समय कुछ भी नहीं रहता। यहाँ तक कि यह शास्त्र में आप में ही समा जाते हैं और ऐसी चेष्टा अवस्था आपके जाने की चेष्टा न करने की आपका भजन करना ही सर्वोत्तम मार्ग होता है। प्रभु, कुछ लोग मानते हैं कि असक्त जगत की उत्पत्ति होती है और कुछ लोग कहते हैं कि सतरूप गुणों का नाश हो जाती है। दूसरे लोग आत्मा को ही अनेक मानते हैं और कुछ लोग कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले परलोक को विहार रूप में सत्य मानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि ये सभी बातें भ्रम मूलक हैं और आरोप करके ही ऐसा उपदेश करते हैं कि पुरुष त्रिगुण में इस प्रकार का भेदभाव केवल अज्ञान से ही होता है। आप अज्ञान से सर्वथा परे हैं, इसलिए ज्ञान स्वरूप आप में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है।
यह त्रिगुणात्मक जगत मन की कल्पना मात्र है। केवल यही नहीं, परमात्मा जगत के पृथक प्रतीत होने वाले पुरुष कल्पना मात्र ही है। इस प्रकार वास्तव में आसक्त होने पर भी आपने असत्य अधिष्ठान आपकी सत्ता के लिए यह सत्य सा प्रतीत हो रहा है। इसलिए भोक्ता योग्य और दोनों के संबंध में सिद्ध करने वाली भक्तियाँ, इंद्रियाँ, जितना भी जगत है, आपके अज्ञानी पुरुष भगवान पुरुषात्म रूप में सत्य ही मानते हैं। सोने से बने हुए कड़े, कुंडल और आदि स्वर्ण रूप में ही तो हैं, इसलिए इसमें स्वर्ण रूप में जानने वाला पुरुष उन्हें छोड़ता नहीं है। वह समझता है कि यह जितना भी सुना है उसे किसी प्रकार जगत आत्मा में कल्पित आत्मा से ही व्याप्त होता है। इसलिए आत्मज्ञानी पुरुष इसे आत्म रूप ही मानते हैं। भगवान जो लोग इसे समझते हैं कि आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के अधिष्ठान हैं, आपके आधार हैं, सर्व भाव से आपका भजन सेवन करते हैं, वे मृत्यु के तुच्छ समझकर सिर पर लात मारते हैं। भगवान उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग आपके विमुख हैं, वे चाहे बड़े विद्वान हों, आपके कर्मों का प्रतिपादन करने वाले श्रुतियाँ से ही भगवान के समान पुरुष बांध लेते हैं, और इसके विपरीत जब आपके साथ मनोप्रेम का संबंध जोड़ रखा है, न केवल आपके प्रतिष्ठित दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं, जगत के बंधन में छुड़ा देते हैं। ऐसा सौभाग्य भला आपको विमुख में कैसे प्राप्त हो सकता है। प्रभु, आप मन ही मन, बुद्धि और इंद्रिय आपके कारणों से, चिंतन, कर्म आदि के साधनों से सर्वदा रहित हैं। फिर भी आप समस्त कारण, इंद्रिय और कारणों के इन शक्तियाँ से सदा सर्वदा संपन्न हैं। आप सदा सिद्ध भगवान स्वयं प्रकाश हैं, अतः उसमें कायम करने के लिए कोई आपको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। जैसे छोटे छोटे राजा अपने प्रजा से कर रहे हों लेकिन अपने सम्राट को कर देते हैं, वैसा ही मनुष्यों के पूजा देवताओं के समस्त पूज्य ब्रह्मा आदि भी आपके अधिष्ठान प्राणियों से ही पूजा स्वीकार करते हैं और माया के अधीन होकर आपकी पूजा करते रहते हैं। वे इस प्रकार आपकी पूजा करते हैं कि आपने यहाँ जो कर्म करने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया है, वे आपसे रहकर भयभीत होकर वो कुछ काम करते नहीं हैं। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। नित्य मुक्त आप मायातीत हैं, फिर भी आप अपने इच्छा मात्र से, संकल्प मात्र से माया के साथ क्रीड़ा करते हैं। जब आपका संकेत पाते ही जीव के सूक्ष्म शरीर और उसके सुप्त कर्म संस्कार जग जाते हैं, तब चराचर जगत के प्राणियों में उत्पत्ति होती है। परंतु आप परम दयालु हैं। प्रकाश के आकाश के समान सबके सम होने पर भी आप न तो उसमें अपना है न तो पराया है। वास्तव में कोई अपना स्वरूप मन में और वाणी भी गति में नहीं है। आपके कारण रूप प्रपंच का अभाव होने से बाह्य दृष्टि से आप शून्य के समान जान पड़ते हैं, परंतु उस दिव्य के दृष्टि से अधिष्ठान होने के कारण परम सत्य है। भगवान जिस सत्य नित्य एक रस है, यदि जीव असंख्य है तो सब के सब नित्य आकाश सर्वव्यापक है और वह सब के सब समान ही हो जाएंगे। और इस हालत में वे शासित हैं कि आप शासक और उस बात का भी बन नहीं सकती। जब आप नियंत्रण कर नहीं सकते, तब उसका नियंत्रण तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप अत्यंत आपकी अपेक्षा न्यून हो। कोई संदेह नहीं कि सब के सब जीव तथा आपकी एकता और विभिन्नता आपके ही उत्पन्न हुई है, इसलिए आप उनमें अकारण रूप से रहते हुए भी उसमें नियामक हैं। वास्तव में आप समग्र रूप से स्थित हैं, परंतु यह जाना नहीं है कि आपका यह समस्त स्वरूप कैसा है, क्योंकि जो लोग ऐसा समझते हैं कि इसमें जान लिया है, उसमें उन्होंने वास्तव में वह नहीं जाना है, क्योंकि यह केवल उसके अपनी बुद्धि के विषय को जाना है। आपने अपने परे और साथ ही मति के द्वारा
जितनी वस्तुएं जानी जाती हैं वही मतियों को भिन्नता के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं। इसलिए उनकी दुष्टता एक मत के साथ दूसरे विरोध का प्रत्यक्ष है, अतः उसके स्वरूप का समस्त मतों से परे होता है। स्वामी जीव आपसे अत्यंत उत्पन्न होता है, यह कहने का अर्थ नहीं है कि आप परिमाण से जीव बनते हैं। सिद्धांत तो यह है कि प्रकृति का पुरुष दोनों ही अजन्मा है, अर्थात उनका वास्तविक जीवन जो आप हैं कभी वृत्तियों के अंदर उतरता ही नहीं है, जन्म नहीं लेता है। जब प्राणियां जन्म कैसे होता है, उसके अज्ञान के कारण प्रकृति को प्रकृति समझ लेने पे उसका एक दूसरे के साथ संयोग हो जाने पर, जैसे बुलबुला नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, उसका उपादान कारण जल और निमित्त कारण वायु से संयोग की सृष्टि को हो जाती है। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति का अभ्यास हो जाने के कारण ही जीवों की विविध नाम और गुण रख लिए जाते हैं। अंत में समुद्र की नदियाँ और मधु में समस्त पुष्पों में रस जमा जाते हैं, वैसे ही सब के सब उपाधि रहित आप में समा जाते हैं। भगवान, यदि सभी जीव आपकी माया भ्रम में भटक रहे हैं तो अपने को ही आपसे पृथक मानकर आप जन्म मृत्यु चक्कर काट रहे हैं, परंतु आप पुरुष इस भ्रम को समझ लेते हैं कि वो संपूर्ण भक्तिभाव से आपके शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि आप जन्म मृत्यु के चक्कर में छुड़ाने वाले हैं। यद्यपि शीत, ग्रीष्म और वर्षा इन 3 भागों वाला काल चक्र आपका मूसला सहित मात्र है। यह सभी को भयभीत करता है, परंतु वह उन्हीं को बार बार भयभीत करता है जो आपकी शरण नहीं करते। जो आपके शरणागत भक्त हैं उनसे भला जन्म मृत्यु का संसार भय में कैसा हो सकता है। जन्मा प्रभु, जिन योनियों में आपकी इंद्रियां और आपके प्राणों में यश में कर लिया है, वे जब गुरुदेव के चरणों में शरण न लेकर उत्कंठ और अत्यंत मन और तरंग आपके वश में करने का प्रयत्न करते हैं, तब अपने साधन सफल नहीं होते। उन्हें बार बार खेद और सैकड़ों पे विपत्ति करना पड़ता है। केवल श्रम और दुख के ही कारण उसने हाथ लगता है। ठीक वैसे ही दशा होती है, ठीक वैसे ही समुद्र में बिना कर्णधार की नाव पर तब यात्रा करने वाले व्यापारियों की होती है। भगवान आप अत्यंत अखंड आनंद स्वरूप और शरणागतों के स्वभाव होते हैं। आपके रहते स्वजन, पुत्र, देह, स्त्री, धन, महल, पृथ्वी, प्राण और रथ आदि से भी क्या प्रयोजन है। जो लोग इस सत्य सिद्धांत को भी न जानकर स्त्री पुरुष के संबंध में होने वाले सुखों से भी रम रहे हैं, उन्हें केवल संसार में भला ऐसा कौन सी वस्तु है जो सुखी कर सके, क्योंकि संसार में सभी वस्तुएं स्वभाव में अविनाशी हैं। एक न एक दिन मटिया मेट हो जाने पर होते हैं, और तो क्या वे सब एक सारहीन और सत्ताहीन होते हैं। वे सब भला क्या सुख दे सकती हैं। जो भगवान ने ऐश्वर्य, लक्ष्मी, जाति, तपस्या आदि के अखंड में रहित है, वे संत पुरुष और इस पृथ्वी तल पर परम पवित्र और सबको पवित्र करने वाली सुख में सच्चे तीर्थ स्थान है, क्योंकि उनके पुरुष हृदय में आपके चरण बिंद का सर्वथा विराजमान रहते हैं। और यही कारण है कि उन संत पुरुषों का भी चरणामृत समस्त पापों का तापों के लिए सदा नष्ट कर देते हैं। आप आनंद स्वरूप आत्मा ही हैं, जो एक प्रकार मन में समर्पित कर देते हैं और आपके मन में लगा देते हैं। वे उन देह गेह में आदि में नहीं फंसते जो जीव वैराग्य, देह, धैर्य, क्षमा, शांति और गुणों का ही नाश करने वाले हैं। वे तो बस आप में ही रम जाते हैं। भगवान जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी का रूप होता है, वैसे ही सत्य से बना हुआ जगत के भी सत्यचर ही है। यह बात तो युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि कारण और कार्य के निर्देश के अनुसार भेद का उद्बोधक है, या केवल भेद का निर्देश है। आपने ही ऐसा कहा है तो पिता पुत्र में दंड और घटनाश में कार्य कारण भाव में होने पर भी एक दूसरे से भिन्न हैं। इस प्रकार कार्य कारण की एकता सर्वत्र एक सी देखी नहीं जाती।
यदि कारण शब्द में निमित्त कारण न केवल उपादान कारण कर लिया जाए, जैसे कुंडलाना सोना भी, तो भी कहीं न कहीं कार्य की असत्यता प्रमाण होती है, जैसे रस्सी में सांप होता है। कार्य उपादान कारण के सत्यदेव का भी उसका कार्य सर्प अथवा सत्य है। यदि यह कहा जाए कि प्रतीत होने वाले सर्प का उपादान केवल रस्सी नहीं है, उसके साथ अविद्या है, उसका भ्रम मेल है, तो यह समझना चाहिए कि अविद्या सत्य पुरुषों के संयोग से ही इस जगत की उत्पत्ति भी है। इसलिए जैसे रस्सी में प्रतीत होने वाला सर्प मिथ्या है, वैसे ही सत्य वस्तु में अविद्या के सहयोग से नाम स्वरूप में जगत भी मिथ्या है। यह केवल व्यवहार की शक्ति नहीं है। जगत की सत्ता अभीष्ट हो जाने पर भी उसके आसक्त नहीं है, क्योंकि वह एक प्राथमिक सत्य न होकर भी केवल व्यवहारिक सत्य है। यह केवल व्यवहारिक जगत में माने हुए काल की दृष्टि से अनादि है और अज्ञानी जन बिना विचार किए हुए पूर्व में भय से प्रेरित होकर अंधकारमय से इसे मानते चले आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कर्म फल जो सत्य बताने वाली श्रुतियाँ केवल उन्हीं लोगों में भ्रम डालती हैं, वे कर्म को जोड़ रहे हैं और वो सत्य नहीं समझते कि इनका तात्पर्य कर्म फल नियता बताने में नहीं है, यह केवल प्रशंसा करने में, भगवान लगाने में है। भगवान वास्तविक रूप से तो यह है कि यह जगत की उत्पत्ति और पहले नहीं था, प्रलय के बाद नहीं रहेगा। इसके बाद यह सिद्ध होता है कि बीच में भी एक रस महात्मा में मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है। इसी से हम श्रुतियाँ इस जगत की वर्णन ऐसी उपमा देकर करती हैं कि जैसे मिट्टी में घड़ा लोहे के शस्त्र और सोने में कुंडल और उनमें नाम मात्र है, वास्तव में मिट्टी, लोहा, सोना ये है। जैसे परमात्मा में वर्णित जगत एक नाम मात्र है, सर्वथा मिथ्या उसकी कल्पना है, उसे ना समझ मूर्ख ही सत्य मानते हैं। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। भगवान जब जीव माया से मोहित होकर अविद्या को अपना लेता है, उस समय उसके स्वरूप भूत आनंद मूर्ति गुण ढक जाते हैं और उनके गुणजन्य वृत्तियाँ और देहों में फंस जाते हैं। उन्हीं को अपना आपा मानकर उनकी सेवा करने लगता है। अब उनकी जन्म मृत्यु उसकी जन्म मृत्यु मानकर उसके चक्कर में पड़ जाता है। परंतु प्रभु जैसे सांप अपने केचुअल से संबंध नहीं रखता, वैसे छोड़ देता है, वैसे ही आप माया ब्रह्मा आदि विद्या संबंध नहीं रखते और उसे सर्वदा छोड़े रहते हैं। इसी से आपके संपूर्ण ऐश्वर्य सदा सर्वदा आपके साथ रहते हैं। अणिमा और इष्ट सिद्धियों के युक्त परमेश्वर आपकी स्थिति है। इसी से आपका ऐश्वर्य, धर्म, यश और श्री ज्ञान ही वैराग्य अपरिमित है और अनंत है। यह देश काल और वस्तुओं की सीमा सबद्ध आबद्ध है। मनुष्य भगवान यदि मनुष्य योगी यदि अपना होकर भी अपनी हृदय की विषय शांति उखाड़ को नहीं फेंक सकता, तो उन असाधुओं के लिए हृदय रहने पर भी वैसे दुर्लभ है जैसे कोई गले में मणिक पहने हुए हो। उसके बाद याद रहने पर भी उसे ढूंढता फिरता रहे। फिर साधक अपने इंद्रियों को तृप्त करने में लगता रहे। विरक्तियों में विरक्त होते नहीं रहते, उसमें जीवन भर उनके जीवन में दुख भोगना पड़ता है। बाद में साधक नहीं दम्भी है। एक तो उनमें कभी मृत्यु से छुटकारा नहीं मिलता है, लोगों को रिझाने, धन कमाने आदि में क्लेश उठाने पर रहे हैं। इसमें आप समक्ष आपका स्वरूप न जानने के कारण आप में कर्म उल्लंघन करने से परलोक में नरक आदि प्राप्त होने का भी भय बना रहता है। भगवान आपके वास्तविक स्वरूप को जानने वाला भगवान पुरुष आपके द्वारा पुण्य और पाप कर्मों के फल और सुख दोनों को नहीं जानता है, नहीं भोगता है। वह भोग्य भोक्तापन और भाव से ऊपर उठ जाता है। उसके ऊपर विधि विशेषक प्रतिपालन शास्त्र भी उनसे निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वे देहाभिमानी
के लिए हैं और उनके तो उनका ध्यान भी नहीं खींचा जाता है। जिससे आपके आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, वह भी इसी प्रतिदिन का है आपके युग में की हुई लीलाओं का गुणगान का सुनकर उनके द्वारा अपने हृदय में बैठा लेता है और अनंत चित्त निर्गुण स्वरूप निवास स्थान प्रभु आपका यह प्रेमी भक्त पाप पुण्यों का फल सुख भोग कर विधि विशेषज्ञों से अतीत हो जाता है, क्योंकि आपको उसकी मोक्ष स्वरूप गति है। भगवान यदि सर्वादि लोगों में अधिपति इंद्र ब्रह्मा प्रकृति भी आपकी था आपका पार न सके, तो आश्चर्य की बात यह है कि आप भी उसे नहीं जानते, क्योंकि जब तक अंत है तब तक नहीं, जब तक कोई जानेगा कैसे प्रभु। जैसे कोई आकाश में हवा के धूल से नन्हे नन्हे कण उड़ते हैं, वैसे ही आप में काल के वेग से अपने उत्तरोत्तर 10 गुणों ने 7 आवरणों सहित असंख्य ब्राह्मण का एक साथ घूमते रहते हैं। भला आपकी सीमा कैसे, भला हम श्रुतियाँ भी आपके स्वरूप का साक्षात वर्णन नहीं कर सकती हैं। आपके अतिरिक्त वस्तुओं का निषेध करते करते अंत में अपना भी निषेध कर देती हैं और आप भी सत्ता का सफल हो जाती हैं। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नारायण ने कहा, देवर्षि नारायण, इस प्रकार सनकादिक ऋषियों ने ब्राह्मण आत्मा ब्रह्म की एकता बतलाने वाला उपदेश सुनकर आत्मस्वरूप को जाना और सत्य नित्य सिद्ध होने पर भी उपदेश से कृतकृत होकर अपने सनंदन की पूजा करी। नारद सनकादिक ऋषि सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए थे, अतः वे सर्व के पूर्वज हैं। अतः आकाशगामी महात्माओं ने उस समस्त वेद पुराण और उपनिषदों का रस निचोड़ लिया है। यह सब प्रकार का सार अस्तित्व है। देवर्षि, अब तुम हमें उन्हीं के समान ब्रह्मा के मानस पुत्र हो, उन्हीं के ज्ञान संपत्ति के उत्तराधिकारी हो। तुम भी श्रद्धा के साथ ब्रह्म आत्मा विज्ञान के कारण करो और स्वच्छ भाव से पृथ्वी पर विचरण करो। यह विद्या का मनुष्य को समस्त वासनाओं से भस्म कर देने वाली है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, देवर्षि नारद बड़े संयमी ज्ञानी और ज्ञान पुरुष नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। वे जो कुछ सुनते हैं उनकी धारणा हो जाती है। भगवान नारायण ने जब उन्हें इस प्रकार का उपदेश किया तब उन्हें बड़ी श्रद्धा से उन्हें ग्रहण किया और उन्होंने यह कहा। देवर्षि नारद ने कहा कि भगवान आप अत्यंत सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण हैं। आपकी कीर्ति पवित्र है। आप समस्त प्राणियों के परम कल्याण मोक्ष के लिए मानवीय कमलावतार धारण किया। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परीक्षित, इस प्रकार महर्षि महात्मा देवर्षि नारद आदि ऋषि भगवान नारायण को और उनके शिष्यों को नमस्कार करके स्वयं मेरे पिता श्री कृष्ण द्वैपायन के आश्रम पर गए। भगवान कृष्ण व वेद व्यास ने उनका यथोचित सत्कार किया। वे आसन स्वीकार करके बैठ गए और उसके बाद देवर्षि नारद ने जो कुछ भगवान नारायण से सुना था वह सब कुछ मेरे पिताजी को सुना दिया। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें बतलाया हुआ मन वाणी से अगोचर और समस्त प्राकृत गुणों से रहित हो पर ब्रह्मा परमात्मा का वर्णन श्रुतियाँ इस प्रकार करती हैं और उसमें मन का कैसे प्रवेश करता है, यही तुम्हारा प्रश्न था। केवल भगवान ही इस विषय का संकल्प करते हैं और इसके बाद आदि मध्य और अंत में स्थित रहते हैं। वे प्रकृति जीव और दोनों के स्वामी हैं। उन्होंने अपनी सृष्टि के साथ जीव इसमें प्रवेश किया और शरीरों का निर्माण करके वे ही उनका नियंत्रण करते हैं। जैसे गाढ़ निद्रा सुषुप्ति के मग्न पुरुष अपने शरीर का अनुसंधान छोड़ देता है, वैसे ही भगवान को पाकर यह जीव माया से मुक्त हो जाता है। भगवान ऐसे विशुद्ध केवल चिन्ह मात्र हैं। उनके जगत के कारण मनाया हुआ उनका समस्त रत्ती भर में अस्तित्व नहीं है। वे ही सदा सर्वदा अभयदान स्थान है। इनका चित्त निरंतर करते रहना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। आइए
एक प्यारा सा भजन कीर्तन हो जाए। राधा राधा नाम है प्यारा प्यारा, राधा नाम है प्यारा प्यारा, जीवन का है ये सहारा। भव से पार होने का सबसे बड़ा किनारा, राधा प्यारा नाम है। राधा राधा का नाम है प्यारा प्यारा, जीवन का है ये सहारा। भव से पार होने का सबसे बड़ा किनारा, सबसे बड़ा किनारा, राधा का नाम है। पापों को ढोते ढोते जीवन चला हमारा, पापों को ढोते ढोते जीवन में चला हमारा। दुनिया में ढूंढा, दुनिया में ढूंढा, फिर भी नहीं मिलता किनारा, फिर भी नहीं मिलता किनारा। सुन करके राधा, सुन करके राधा नाम मिलता गया नजारा, सुन करके नाम राधा मिलता गया नजारा। राधा का नाम है प्यारा प्यारा, राधा कृपामयी है, राधा कृपामयी है, राधा दयामयी है। हमको राधा कहने की, हमको राधा कहने की आदत सी हो गई है, आदत सी हो गई है। राधा का नाम हमको, राधा का नाम हमको लगता प्यारा प्यारा, राधा का नाम है प्यारा प्यारा, राधा का नाम है, राधा का नाम
उस दिन से हमने अपना जीवन बदल दिया है। उस दिन से हमने अपना जीवन बदल दिया है। कितना मधुर है ये नाम, कितना मधुर है ये नाम, जिसने हमें सवारा। राधा का नाम है, राधा का नाम है। प्यारा प्यारा जीवन का है ये सहारा। भाव से पार होने का सबसे बड़ा किनारा। राधा का नाम है सबसे प्यारा प्यारा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज की कथा को हम यहीं पे विराम करते हैं। कल की कथा पर पुनः 3:55 पर प्रारंभ होगी। तब तक के लिए आप सभी को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री नारायण